नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं आपको शुक्र के प्रिय भाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ। और शुक्र किस भाव का स्वामी और किस भाव के स्वामी से युति होने से व्यक्ति धनाढ्य होता है। मैं आज आपको वृषभ लग्न की कुंडली बना करके और शुक्र के प्रभाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, वृषभ लग्न में शुक्र छठवें भाव का स्वामी होता है। यदि यहाँ शुक्र उच्च का होके बैठा तो आपको ये अर्थ भाव में शुक्र की स्थिति आपको धनाढ्य योग बनाती है। यदि आपका दूसरे भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी एक जगह होकर के आपके दोनों की युति कहीं पर 12वें स्थान पे हो गई तो ये अतुल संपदा का मालिक आपको बनाता है। ऐसा व्यक्ति धन धान भूमि भवन वाहन से परिपूर्ण होता है और जीवन में उसे आसानी से सारी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तो लग्न का शुक्र के साथ बैठना ये भी एक अपने आप में धनदायक योग होता है। हमारे संसार की जितनी सुख सुविधाएं होती हैं ये शुक्र से प्राप्त होती, जितनी लग्जरी, जितने धन के स्रोत होते हैं और धन आगमन के जो सुख सुविधाएं, सांसारिक सुख सुविधाएं जिससे भोग विलास की वस्तुएं, ये सब हम शुक्र से हमें प्राप्त होता है। तो शुक्र प्रथम भाव में हो तो आपके व्यक्तित्व को आकर्षित बनाता है, सुंदर बनाता है। आप अपने आप में उदार और परोपकारी व्यक्ति होंगे। आपका दूसरे का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी, जैसे यहाँ दूसरे भाव का स्वामी शुक्र हुआ, शुक्र और बुध की युति यहाँ पे देखिए 12वें भाव में हुई है। ये अपने आप में एक धनाढ्य योग बनाता है। ऐसा जातक अपने कर्मों से, अपने स्वकर्मों से और पैतृक संपत्ति से धन का अर्जन करता है और जीवन में शुभता को प्राप्त करता है। शनि यदि इसमें उच्च अथवा निज राशि में हो और गुरु की राशि में हो और लग्न में हो शनि, तो ये शुभ फल देता है। शुक्र द्वादश भाव में हो, शनि भी शनि की राशि अथवा नवमांश के बिना स्थित हो, आपका जो शुक्र हो वो द्वादश भाव में हो और शनि की राशि ना हो, तो ये शुभ फलदायक होता है। और शुक्र की छठे भाव में स्थिति बहुत अच्छी होती है। शुक्र छठे भाव में हो के स्वराशि का हो तो ये भी आपको विपरीत राजयोग भी बनाता है। और शुक्र की स्थिति छठवें भाव में बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि छठवें भाव से सीधा सप्तम भाव में ये दृष्टि देता है। सप्तम भाव में दृष्टि देगा तो ये भाव आपका बली हो जाता है। आपका छठवां भाव और 12वां भाव बली होने से शुक्र बली हो जाता। स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो, जैसे बुध की राशि में हो, शनि की राशि में हो, स्वराशि में हो, तो ये शुक्र आपको नाना प्रकार के सुख सुविधाएं आपको दिलाता है। आपका द्वादश भाव शुक्र यदि मेष लग्न की कुंडली है और यहाँ पे 12 नंबर की राशि आती, काल पुरुष की कुंडली में यहाँ 12 नंबर की राशि आती है, अगर वहाँ पे उच्च का शुक्र हो गया तो ये अतुल धन संपत्ति का देने वाला शुक्र हो जाता है। आपको ये जीवन के बहुत ऊंचाई पे पहुंचाता है। आप कोई भी चीज़ धन संपत्ति के मामले में आप पीछे नहीं रहेंगे। आपका हर चीज़, रहन सहन सब अच्छा होगा। चौथे भाव का शुक्र भी बहुत अच्छा होता है। यदि स्वराशि का हो तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे 5 नंबर की राशि, तो 5 नंबर की राशि में थोड़ा संघर्ष कराता है, क्योंकि यह शुक्र और सूर्य से मित्रता नहीं है, तो थोड़ा संघर्ष के बाद आपको धन मिलता है। काफ़ी संघर्ष आपको देखना पड़ता है। यदि ये स्वराशि का होता है, यहाँ पे 2 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, शनि की राशि, तो यहाँ पे शुक्र आपको धनदायक हो जाता है। आपको आसानी से आपको भूमि भवन वाहन सबका सुख प्राप्त हो जाता है और जीवन में आप ऊंचाई पे पहुंचते हैं। कर्क लग्न की कुंडली हो और सूल तुला राशि में हो, सूर्य चतुर्थ स्थान में हो, तो स्थित अपने में इस बात का सूचक है कि जातक को अपने जीवन में संघर्ष के बाद सफलता मिलती है और धनवान व्यक्ति होता है। शुक्र की द्वादश स्थिति जातक को ऊंचाई पे पहुंचाती है और व्यक्ति के जीवन में दोनों की द्वादश और द्वितीय भाव की और द्वादश की दोनों की युति द्वादश भाव में हो जाए तो ये स्थिति विशेष धन देने वाली आपको होती है और जीवन के कई प्रकार की आपको उन्नति के स्रोत देती है। मेष लग्न में 12वें भाव में शुक्र आपको धन संपत्ति वाला बनाता है। शुक्र यदि पाप पीड़ित ना हो, राहु उसको ना देखते हों, आप किसी पापी के साथ ना, शुक्र अकेला हो या शुभ ग्रहों के साथ हो, यदि बुध के साथ बैठा है
तो शुक्र तो ये आपको बहुत अच्छा परिणाम देता है। बृहस्पति के साथ आपको लक्ष्मीमान बनाता है, लक्ष्मी की कुंडली आपकी होगी। कर्क लग्न में शुक्र की द्वादश स्थिति योग कारक होती है। शुक्र की यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे 4 नंबर की राशि हो गई, तो यहाँ पे 3 नंबर की राशि आई, तो 3 नंबर की राशि में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी होती है। ये भी आपको, क्योंकि मित्र राशि है, तो आपको धन संपत्ति देने वाली होती है। शुक्र की अच्छी स्थिति आपको योग्य पुरुष और एक सम्मानित आदर्श पुरुष आपको बनाता है। तो शुक्र की अच्छी स्थिति पुरुषों में पुरुषत्व को देती है और व्यक्ति ईमानदार और अपने पत्नी के प्रति समर्पित होता है और उसका एक आदर्श उसके अंदर होता है। तो शुक्र प्रथम भाव में वो आपके व्यक्तित्व को आकर्षित बनाएगा। द्वादश भाव में आपको ये देखना है कि द्वादश भाव में अगर मित्र शत्रु राशि में बैठा है तो फल देर में आपको मिलेगा, लेकिन शुक्र का प्रभाव 12वें भाव में फल मिलना ही रहता है। यदि उच्च की राशि में अपनी राशि में हो तो जल्दी आपको फल मिलता है, कम उम्र में आपको धनवान आप बन जाएंगे। अगर विपरीत परिस्थितियों में देना है शुक्र को परिणाम, तो वो दुश्मन की राशि होती है, लेकिन परिस्थितियों को, लेकिन उस भाव का तो फल उसे मिलता ही है। तो शुक्र का 12वां भाव, पहला भाव, चौथा भाव, छठवां भाव, ये इसमें शुक्र बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो आज मैंने आपको शुक्र के कुछ विशेष भावों के बारे में जानकारी दी, जिसको आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं। शुक्र राहु के साथ नहीं होना चाहिए, शुक्र मंगल के साथ नहीं होना चाहिए, ये उसके शत्रु हैं। इनके साथ यदि शुक्र हुआ तो शुक्र आपका बेकार हो जाता है, आपको शादी विवाह में परेशानियां देगा, आपको स्त्रियों के जो एक प्यार होता है उसको आपको नहीं मिलता, आप सच्चे प्रेम के लिए परेशान होते हैं। और शुक्र का नीच राशि में होना, 6वीं नंबर की राशि में होना भी आपके सुख सुविधाओं को मिलने में दिक्कत होती है, आपको विवाह आदि में दिक्कत होती है, विवाह होने के बाद भी आपके वैवाहिक जीवन में तकलीफ आती है। तो शुक्र की अच्छी स्थिति पुरुषों में आपको बहुत अच्छा होता है। और स्त्रियों की यदि बृहस्पति अच्छा होता है, केंद्र में बैठा हो, अपनी राशि में बैठा हो, मित्र की राशि में बैठा हो, तो ये अच्छा फल देने वाला होता है। तो आज मैंने आपको शुक्र की विशेष स्थिति के बारे में जानकारी दी कि शुक्र का जैसे चौथे भाव का स्वामी यदि और 12वें भाव का स्वामी शुक्र और चौथे भाव का, जैसे यहाँ पे चौथे भाव का स्वामी सूर्य है, सूर्य और शुक्र की स्थिति कहीं एक जगह हो जाए तो ये भी धनदायक होती है। तो मैंने आज आपको इसकी जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।